हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उन सभी इंजीनियर्स के लिए जो यहां पर ओवरहेड टैंक के कंस्ट्रक्शन के अंदर यहां पर वर्क करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जो ड्राइंग रीडिंग होती है खास तौर पर ओवरहेड टैंक के अंदर एक पर्टिकुलर जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग उनकी जो ड्राइंग रीडिंग होती है सबकी अलग होती है। तो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो मेरा कॉनिकल वॉल होता है उसकी जो बार बेंडिंग शेड्यूल की जो हम ड्राइंग की रीड आउट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो वो आज हम इस सेशन के अंदर सीखेंगे। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे कि ये हमारी एक पूरी एक ओवरहेड टैंक की ड्राइंग है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। अब इसके अंदर जैसे कि आप देखोगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे अलग अलग मेंबर्स होते हैं ओवरहेड टैंक के अंदर। जैसे कि ये एक आप देखोगे तो यहाँ पर ये मेरा एक पूरा कॉलम हो जाएगा। कॉलम के बाद यहाँ पर आप जैसे देखोगे कि ये मेरी ब्रेसिंग बीम्स हो जाएंगी अलग अलग, ठीक है, ये सारी की सारी मेरी ब्रेसिंग बीम्स हो जाएंगी। और उसी के साथ साथ ये जो आप सर्कुलर सा देख रहे हो ये मेरा आपका यहाँ पर बॉटम डोम हो जाएगा, ठीक है, ये सारा आपका बॉटम डोम का हो जाएगा। अब हम जो मेनली आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हमारे कॉनिकल वॉल की। अब दोस्तों जो कॉनिकल वॉल है वो मेरा कौन सा होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो दोस्तों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारी होती है कॉनिकल वॉल, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह से रीड आउट करना है, इसका जो हम बार बेंडिंग शेड्यूल करने से पहले, क्योंकि हमें बहुत जरूरी है इसकी ड्राइंग रीड करना, उसको समझना कि किस तरह से इसकी जो बार्स हैं वो दी होती हैं, उसके बाद फिर हम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल देखेंगे, ठीक है। तो अब जिस तरह से आप देखोगे ये मेरी कॉनिकल वॉल है, तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि ये ना इंक्लाइंड पोर्शन में, ये हमारी क्या है, इंक्लाइंड पोर्शन। जैसे कि आप देखोगे ये पूरी मेरी इंक्लाइंड जोन के अंदर है, ठीक है। तो इसका जो हमारा बार बेंडिंग होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, तो हल्का सा टिपिकल होगा। अगर मैं इसकी दोस्तों थिकनेस की मैं अगर बात करूं तो यहां पर जो आप थिकनेस देखोगे यहां पर आपको 200 mm की थिकनेस दे रखी है, ठीक है। जैसे कि आप साफ साफ देखोगे कि यहां पर हमको 200 mm की थिकनेस इजीली दे रखी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी बार बेंडिंग की कि इसमें जो बार्स होते हैं वो किस तरह से जाते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देखोगे कि ये एक आप पूरा ओवरहेड टैंक का एक पूरा आप सेक्शन देखोगे कि यहां पर किस किस तरह से बार्स हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर कॉनिकल वॉल की, तो यहां पर आप कॉनिकल वॉल के अंदर यहां पर दो तरीके की बार्स इसके अंदर यूज हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बार है जो कि कॉनिकल वॉल के अंदर जाती है, जो कि आप देखोगे ये जो वॉल आपको ये जो आपकी बार जो ये वाली बार दिख रही है, देखिए इस तरह से बार गई है पूरी, ये मेरी अप टू द कंटेनर वॉल तक गई है, फिर यहां से लेकर ये बैंड हो गई है, फिर यहां से हल्का सा ये बैंड हो गई है हमारी बीम के अंदर, जो हमारी रिंग बीम है उसके अंदर वो यहां पर टिल्ट हो गई है, ठीक है। तो ये एक मेन बार होती है जो कि हमारे यहां पर कॉनिकल वॉल के अंदर जाती है। और उसी के साथ साथ एक और जो बार होती है वो हमारी कॉनिकल वॉल से जाती हुई हमारी कंटेनर वॉल से जाते हुए फिर वो हमारी टॉप डोम होता है उसके अंदर तक जाती है। जैसे कि एक तो मेरी बार दोस्तों ये वाली हो गई, ठीक है। अब जो दूसरी बार होती है वो मेरी किस तरह से जाएगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देखोगे एक मेरी जो बार है वो मेरी कुछ डायमेंशन जो हमारे यहां से जाता है, ये हमारा फिर बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर जाता है, यानी कि पूरी कॉनिकल वॉल के अंदर जाती है। फिर पूरी स्ट्रेट होने के बाद बिल्कुल आप देखोगे कि ये जो पूरी बार है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप इसको इजीली देख पाओगे। जैसे कि मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आई होप आप इस चीज को देख पाओ सही तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो आप बार देखोगे तो सबसे पहले तो ये 1200 के अंदर जाएगा। 1200 के बाद दोस्तों ये पूरी कंटेनर वॉल के अंदर पूरा मेरा बार जाएगा, पूरा सबसे पहले टॉप डोम के अंदर, क्योंकि जो भी टॉप डोम का लोड है वो मेरा कंटेनर वॉल में जाएगा। कंटेनर वॉल से जाके ये पूरा मेरा कॉनिकल वॉल में जाके फिर यहां पर जाके वो जो हमारी रिंग बीम है वहां पर वो बैंड करता है, ठीक है। तो दो तरीके की बार इसके अंदर होती है, एक बार तो सिर्फ यहां पर कॉनिकल वॉल के अंदर ही होती है और दूसरी जो हमारी बार होती है वो हमारी कॉनिकल वॉल से होती हुई कंटेनर वॉल में जाते हुए फिर वहां पर हमारी जो टॉप डोम है वहां तक हमारी जाती है। तो ये दो तरीके की बार इसके अंदर हमारी यूज होती है। दोस्तों अगर आपको
इसी तरीके से ओवरहेड टैंक के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर पे या आप अपने ऐप स्टोर पे जाके रेनफोर्स लिखेगा और वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर अगर आप डिटेल के अंदर जानना चाहते हो कि बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह से करना है, यहाँ पर आपको एस्टिमेशन किस तरह से करना है, कॉन्क्रीटिंग किस तरह से निकालनी है, चाहे आप ओवरहेड टैंक की हम बात करें, चाहे हम यहाँ पर बिल्डिंग की बात करें या G+11 की बात करें, या उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर रोड ब्रिज की हम बात करें, तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको हमारे एप्लीकेशन पे मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके कैरियर को बूस्ट करने के लिए। तो दोस्तों अभी जाएं और हमारा एप्लीकेशन जरूर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। चलते हैं हमारे वीडियो में। दोस्तों अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ सर्कमफेरेंशियल बार भी दिखेंगे। अब सर्कमफेरेंशियल बार कौन सी होती है, जैसे कि हम काफी बार आपको यहां पर बता चुके हैं सर्कमफेरेंशियल बार के बारे में। सर्कमफेरेंशियल बार का मतलब होता है दोस्तों जो हमारी सर्कुलर बार इस तरह से लगाई जाती हैं, ठीक है, तो इसको जो भी हमारी बार्स होती है इसको हम सर्कमफेरेंशियल बार कहते हैं, ठीक है, जो पूरी सर्कमफेरेंस में हमारी जाती है, दैट कॉल्ड इज सर्कमफेरेंशियल बार, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो यहां पर आपकी छोटी छोटी जो आप डॉटेड जो बार देख रहे हो ये मेरी सारी कौन सी है, मेरी सारी की सारी सर्कमफेरेंशियल बार है, ठीक है। अगर सबसे पहले अपन बात करें, देखिए यहां पर जो डॉटेड्स हैं ये सब डॉटेड्स लाइन में, ठीक है, ये सारी जो डॉटेड्स हैं दोस्तों ये मेरी सारी क्या है, सर्कमफेरेंशियल बार है। अब इनका जो डाया आपको दे रखा है दोस्तों वो आपको दे रखा है 12 mm का, और जो इनकी जो स्पेसिंग है दोस्तों वो 150 mm है, यानी कि एक बार से दूसरे बार की जो स्पेसिंग है हमारी कितनी है, 150 mm की हमारी स्पेसिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसी के बाद की ये मेरी 12 नंबर है, 12 नंबर ऑन ईच फेस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 6 बार हमारे ऊपर है, क्योंकि आप अगर इसके अंदर डबल मैच देखोगे आप देखोगे कुछ बार यहां पर ऊपर है और कुछ बार यहां पर नीचे, तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इसके अंदर जो 12 बार है ना वो ईच फेस से मतलब है कि यानी कि 6 बार आपकी ऊपर साइड में है और 6 बार आपकी नीचे साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी टोटल आपकी 12 बार इस तरीके से होंगी, ठीक हो गया। दोस्तों अगर हम इसके कटिंग लेंथ के बारे में बात करें तो वो कटिंग लेंथ इसकी कैसे निकलती है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि यहां से जो मेरी बार है वो मेरी कुछ इस तरह से आई है, ठीक है, बिल्कुल यहां पर गए, यानी कि जो मेरे कंटेनर वाले वहां तक जाएगी, थोड़ा सा यहां पर बैंड होगी और यहां से जाके ये इस तरह से बैंड हो जाएगी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से गई है। तो अगर आपको इसकी कटिंग लेंथ निकालना है दोस्तों तो किस तरह से निकाल सकते हो, सबसे पहले हमें लेना होगा 150 mm। जो आप ये जो 150 mm देख रहे हो दोस्तों यहां पर, ये आपको 150 mm लेना होगा, ठीक है। अब यहां से आप कवर ऊपर का माइनस करोगे, यहां से आपको नीचे से कवर माइनस करोगे ताकि आपका जो एल ये वाला जो पार्ट है वो आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहां पर ये आपको पूरा 1000 mm दे रखा है। 1000 mm कहां तक दे रखा है, जो आपकी गैलरी है, यानी कि ये वाला दोस्तों जो आप पार्ट देख रहे हो इस पार्ट को हम कहते हैं गैलरी। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं गैलरी। तो जो गैलरी का जो मुझे डिस्टेंस दे रखा है वो मुझे कितना दे रखा है, 1000 mm का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसका ये वाली जो बार है इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, यानी कि 150 करेंगे, ऊपर नीचे से कवर माइनस कर देंगे, वो हम देख लेंगे कवर हमारा कितना दे रखा है। जैसे कि मैं अगर कवर की बात करूं दोस्तों तो कवर इसके अंदर हमारा दे रखा है, हम कवर की बात करें तो यहाँ पर क्लियर कवर दे रखा है कि कॉलम ब्रेसेस में 40 है, टैंक वॉल में, बॉटम स्लैब में, बॉटम बीम में 45 है, फाउंडेशन में 50 है। अगर हम गैलरी की बात करें तो वो मेरा एज अ बालकनी में आएगा, तो इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पर उसका जो कवर है वो हमें यहाँ पर 25 mm यहाँ पर हमें लेना होगा, ठीक है। तो यहां पर जो भी मेरा जो हम कवर माइनस करेंगे वो हम यहां पर 25 हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा बार कुछ इस तरीके से है 150 में, तो हमने ऊपर और नीचे से कवर माइनस कर दिया। फिर यहां तक मेरा दोस्तों कितना है, 1000 mm है, ठीक है, यहां तक मेरा 1000 mm हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डिस्टेंस आपको ऐड करना है, यानी कि कंटेनर वॉल का, ये मेरा 200 mm हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे ये भी मेरा 200 mm है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप जैसे देखोगे कि ये भी मेरी 200 mm की थिकनेस दे रखी है, ये वाली 200 mm की मेरी थिकनेस दे रखी है, ठीक है। तो यही चीज हमें करनी है। फिर 200 mm करने के बाद दोस्तों फिर इसको यहां से लेकर जो यहां तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों ये हमें कैसे निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस, विद द हेल्प ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकालना होगा। फिर उसके बाद जो यहां से लेकर आप ये जो पार्ट देखोगे ये हमें एलडी दे रखा है। अब कहां एलडी दे रखा है, अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो आप साइड में देखोगे
कि यहाँ पर साफ साफ आपको ये एलडी दे रखा है कि यार आपको जो हमारा रिंग बीम से लेकर जो एंड तक जो हमारा बार गया है वो पूरा मेरा 600 दे रखा है, ठीक है। तो ये मेरा एलडी हो जाएगा। तो काफी इजी हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, तो इसके लिए अगर हम बात करें, यानी कि अब मैं आपको पार्ट बाय पार्ट समझाता हूं इसको किस तरह से करा जाएगा। जैसे कि ये मेरा पार्ट है, ठीक है, और फिर हमें यहां से लेकर फिर हम यहां तक का भी पार्ट निकालेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 150 माइनस के अंदर दोनों साइड से कवर, ठीक है। एक तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मेरा 100 mm का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमें यहां पर निकालना, यानी कि मेरा जो 1000 mm है और ये मेरा 200 है। तो अगर हम इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 1000 मेरा ये हो जाएगा और प्लस के अंदर 200 mm ऐड करेंगे। अब दोनों साइड से कवर, इधर से भी मुझे कवर और इधर से भी कवर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अगेन 2 × 25 हम यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां से माइनस करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा यहां पर, तो ये मेरा आ जाएगा 1150, ठीक है। 1150 mm यहां पर मेरा आ जाएगा। अब उसी के साथ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हमें कट लेंथ निकालनी होगी, जो कि हमें पहले यहां तक की निकालनी होगी। अब ये कट लेंथ आप कैसे निकालोगे दोस्तों, इसके लिए आपको यहां पर परपेंडिकुलर चाहिए और यहां पर आपको बेस चाहिए, जो कि आप यहां से लेकर यहां तक आप देखोगे और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस हमें दोस्तों दे रखी है वो हमें 1200 दे रखी है। अब वो कहां दे रखी है वो मैं आपको ऊपर बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर आपको 1200 mm की डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि ये भी आपको 1200 दे रखा है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और इन द सेम वे यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस आपको दोस्तों कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है। तो इजिली हम यहां पर जो उसका कटिंग लेंथ है वो हम हाइपोटेनस से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला डिस्टेंस भी मेरा 1200 हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी हमारा 1200 हो जाएगा। तो इसके लिए हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। अब हाइपोटेनस आप कैसे निकालोगे, आपको निकालना होगा अंडर रूट। अब h मेरा कितना है, ये भी मेरा 1200 हो जाएगा और ये भी मेरा 1200 है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 1200 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप ब्रैकेट लगाइएगा और प्लस में यहां पर आप 1200 का आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो यहां पर आपका जो हाइपोटेनस है वो आपका यहां पर आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1697 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 1697, हमारा पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। और उसके बाद जो आप लास्ट में देखोगे तो यहां पर आपका जो है ये आपका पूरा यहां से लेकर यहां तक आपका एलडी आ जाएगा, जो कि आपका कितना दे रखा है, ये आपका 600 यहां पर दे रखा है। तो जितने भी आप दोस्तों यहां पर रेड कलर्स में देखोगे वो हमारी पूरी जो कटिंग लेंथ है वो हमारी सारी कटिंग लेंथ हो जाएगी, यानी कि एक तो आपका 100 mm हो जाएगा ये वाला पार्ट, इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूं, यानी कि सबसे पहले आपका ये 100 mm हो जाएगा, फिर आपका 1150 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 1697 हो जाएगा और लास्ट में आपका 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सब हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा प्लस में 1150 हो जाएगा, देन उसके बाद यहां पर हमारा 1697 हो जाएगा और एक लास्ट में हमारा 600 यहां पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इन सबको अगर हम यहां पर ऐड करेंगे तो यहां पर हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आप यहां पर बैंड लॉस जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे अलग अलग बैंड लॉस भी लगेंगे, यानी कि सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 2D लगने वाला है, यहाँ पर आपका 1D लगेगा और इन द सेम वे यहाँ पर भी आपका 1D लगेगा। इसका मतलब आपका कितने डीज होगा 2, 3 और 4, यानी कि डायरेक्ट आपके यहाँ पर 4D आपका माइनस होगा, जिसमें से आपका 4 इंटू जो कि दोस्तों हमें जो डाया दे रखा है इस बार का, तो वो हमें दे रखा है 10 mm का डाया हमें यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर तो साफ साफ आपको यहाँ पर 10T दिख जाएगा, यानी कि 10 mm का डाया आपको यहाँ पर इजिली दे रखा है, ठीक है। तो 4 इंटू यहाँ पर अपन 10 कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी वो अपन देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी 3507 mm, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने कटिंग लेंथ निकालनी है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो हमारी कोन वॉल की जो बार होती है उसको किस तरह से रीड आउट करा जाता है और उसका जो कटिंग लेंथ होती है वो किस तरह से निकाली जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।